Amit, you spent 8 years documenting the journeys of medical students abroad. What were the key challenges that you faced which inspired you to start My MBBS Guide? Over the years, you have interacted with thousands of medical aspirants. So what is that one common misconception that most of the medical students face, and how do you address it? Based on your experience, what's the one piece of advice you would give to students for all medical aspirants, especially those who are looking at overseas education? You have seen the students face a lot of problems. So what advice you would give to other agents, educators in this industry? पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस में इस इंडस्ट्री में मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया ऑल ओवर द इंडिया से, फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट लैंग्वेज। Myself Himanshu Goyal. I am from Kota, Rajasthan. East Bengal. Patna. From Haryana, Kanpur. I am from Delhi. From Bangalore. From Mumbai. तो द रिकरिंग थीम वाज कन्फ्यूज़न एट एवरी स्टेज। जो भी स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं तो वो लो फीस और लेस कंपटीशन देख के ऐसा सोचते हैं कि ये जर्नी इजी होने वाला है, लेकिन वो इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। Correct. इट्स नॉट गोइंग टू बी अ शॉर्टकट, इट रिक्वायर्स equal commitment Correct. and equal discipline. Hi, I'm Tanya Garg, Director of Outreach and Communication from My MBBS Guide. My MBBS Guide is a platform that helps medical aspirants achieve their big dreams in their medical journey, both in India and abroad. So for that, we have Mr. Amit, the founder of My MBBS Guide, with us, who will share his journey with you, that why My MBBS Guide started. Welcome, sir. Hi Tanya, thank you for having me, and thank you for doing this in such a short span of time. My pleasure. Amit, you spent 8 years documenting the journeys of medical students abroad. What were the key challenges that you faced which inspired you to start My MBBS Guide? Okay, to answer this question, Tanya, what inspired me to start My MBBS Guide? तो पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस में इस इंडस्ट्री में मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया, जो कि ऑल ओवर द इंडिया से थे, डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, और उन सब से बात करके मुझे लगा कि हर स्टेज पर उनको कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न है। कभी नीट से रिलेटेड कन्फ्यूज़न, कभी ड्रॉप से रिलेटेड कन्फ्यूज़न, कभी अब्रॉड जाने से रिलेटेड कन्फ्यूज़न। तो उनको हर एक स्टेप पे क्लैरिटी की ज़रूरत थी, जो कि उनको मिल नहीं रही थी, या मिल भी रही थी तो कई बार मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस दिए जा रहे थे उनको। तो इन्हीं सब को देखते हुए आइडिया आया माई एमबीबीएस गाइड का कि क्यों ना एक ऐसा स्टूडेंट फर्स्ट सपोर्ट सिस्टम हो बच्चों के लिए, जो कि हर स्टेज पर एज अ गार्जियन, एज अ सपोर्ट सिस्टम उनके साथ रहे और उनको सपोर्ट करे। तो दिस इज़ द होल प्लान behind My MBBS Guide. Okay, so let's come to the next question. You just mentioned the lack of proper guidance and reliable guidance for students studying MBBS in India as well as abroad. Can you tell us how does My MBBS Guide bridge this gap as compared to the other traditional options? Traditional और existing options in the market, वो क्या करते हैं, वो admissions पे focus करते हैं, Correct. not the entire journey of a student. Yes. वो देखते हैं कि उनका एडमिशन हो गया, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पहुंच गया, उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, लेकिन आप पैसे तो पूरे 6 साल के ले रहे हो। Correct. तो अगर इन 6 सालों में किसी स्टूडेंट को उनके कंसल्टेंसी की या फिर किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तब कौन होता है उनके साथ? तो माई एमबीबीएस गाइड इसी गैप को फुलफ़िल करती है। हम सिर्फ एडमिशन्स तक ही सीमित नहीं रहते हैं, हम उनको स्टेप बाय स्टेप जो भी कन्फ्यूजन्स होते हैं यहाँ से लेकर उनके डेस्टिनेशन तक, उनके यूनिवर्सिटी तक, एंड उसके बाद भी अगर वो 6 इयर्स के बाद वापस इंडिया आते हैं और उनको एफएमजी से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इवन रेसिडेंसी से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, तो माई एमबीबीएस गाइड उनके साथ वॉक करता है, उनके साथ सपोर्ट सिस्टम बना के रखता है और खड़ा रहता है। और इस आइडिया को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एलुमनाइज का ग्रुप है, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए हैं। अब उन्होंने यहाँ एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया है और कहीं ना कहीं इंटर्नशिप या फिर फर्दर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये
उन स्टूडेंट्स को, नए स्टूडेंट्स को जो जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, उनको गाइड करते हैं, अपने लर्निंग्स बताते हैं उनको जो उन्होंने सीखा थ्रू आउट द प्रोसेस, और इस तरह से हम न्यू स्टूडेंट्स के लिए उनका रास्ता आसान बनाते हैं. सो माई MBBS गाइड फोकसेस ऑन स्टूडेंट सक्सेस, नॉट ओनली एडमिशंस. Over the years, you have interacted with thousands of medical aspirants. So, what is that one common misconception that most of the medical students face, and how do you address it? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था ना आपने कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन आई सॉ इन माय जर्नी. Yes. तो इसका आंसर मैं ऐसे दूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं तो वो लो फीस और लेस कंपटीशन देख के ऐसा सोचते हाँ हैं जी. कि ये जर्नी इजी होने वाला है, लेकिन वो इसको अंडरस्टिमेट करते हैं Correct. कि आप जब बाहर पढ़ने जा रहे हो तो आपको दूसरे चैलेंजेस आएंगे आपके रास्ते में, जो कि हो सकता है घर से दूर रहना, बिल्कुल. नया क्लाइमेट फेस करना, Language barriers. नया लैंग्वेज फेस करना. तो ऐसा नहीं है कि अब्रॉड में आप पढ़ने जा रहे हो तो वो इजी होने वाला है आपके लिए, बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको नए लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगे, नए लोगों के बीच में रहना पड़ेगा. So, it is not going to be a shortcut. Yes, it's not going to be a shortcut. It requires equal commitment Correct. and equal discipline Yes. as IMGs in India. Correct. So, where do you see my MBBS guide in the next 5 years, and how do you plan to expand it? It's too early to talk about next 5 years. अभी से आने वाले 5 साल के बारे में कहना तो मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि माई MBBS गाइड एक गो टू इकोसिस्टम हो इंटायर मेडिकल एजुकेशन के लिए. जब आप नीट से स्टार्ट करते हो तब से लेकर जब आप रेसिडेंसी या फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हो. हाँ जी. तो माई MBBS गाइड के पीछे मेरा यही विज़न है कि अगर किसी को मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी गाइडेंस, तो एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे उनको स्क्रैच से लेके एंड टू एंड सॉल्यूशंस मिले. Both in India and abroad? बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. यस तान्या. Great. ऑल्सो माई MBBS गाइड के लिए मेरा ये भी प्लान है कि इसको टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करके Okay. एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें हम स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे पाएँ Okay. बेस्ड ऑन देयर कॉम्पिटेंसी लेवल. इसके साथ हम इंटर्नशिप्स के लिए हॉस्पिटल्स के साथ भी टाई अप्स करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, जिससे कि मतलब कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा ना हो जिनको इंटर्नशिप के लिए स्ट्रगल करना पड़े फ्यूचर में. Great. So ultimately my MBBS guide is working for that day when no medical student feels lost in their medical journey due to lack of information. Based on your experience, what's the one piece of advice you would give to students for all medical aspirants, especially those who are looking at overseas education? My advice to all the medical aspirants, those who are studying in India or in abroad, Okay. will be Yes. to see this medical journey as a 10-year plan, not just 5-year course. Okay. और जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जा रहे हैं उनका रियल चैलेंज तो स्टार्ट होता है MBBS के बाद. जब वो इंडिया आते हैं, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, FMG के लिए अपेयर होते हैं, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट के लिए जो फ्यूचर में नेक्स्ट हो जाएगा शायद. तो जो स्टूडेंट्स बाहर जाके MBBS करने वाले हैं उनके लिए स्पेशल एडवाइस है कि कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करने से पहले आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि वो यूनिवर्सिटी NMC के गाइडलाइंस को फॉलो करती है या नहीं. वहाँ का टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश में होना चाहिए. वहाँ का प्रैक्टिकल एक्सपोजर और क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है. करेक्ट. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वहाँ के 5 इयर्स का रिज़ल्ट कैसा है. ओके. तो रिज़ल्ट ही अल्टीमेट फैक्टर है, अल्टीमेट गोल रिज़ल्ट ही है. आप कहीं भी पढ़ने जा रहे हैं तो अगर किसी यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट अच्छा है, वो NMC के गाइडलाइंस को फॉलो करती है, तभी आप उस यूनिवर्सिटी को कंसिडर करें अपने MBBS अब्रॉड के लिए. Okay. So one last question. You have seen the students face a lot of problems. So what advice you would give to other agents, educators in this industry? To all the agents, to all the people working in this industry, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा उन सभी को जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ एक स्टूडेंट के एडमिशन से डील नहीं कर रहे हैं. Yes. हम लोग उनके सपनों के साथ डील कर रहे हैं. तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम सिर्फ बच्चों को बाहर भेजें नहीं, हम ट्रैक करें कि कितने बच्चे जो हम भेज रहे हैं उसमें से कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं. Yes. इसको हम करेंगे ऐसे कि जब हम बच्चों को बताएं कि कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, तो हम उनको ऑनेस्टली बताएं वहाँ का रिज़ल्ट, वहाँ का सिनेरियो,
और छोड़ दें स्टूडेंट्स पे कि उनको क्या डिसाइड करना Yes, है. let students decide on their own. Yes, तो हम ऑनेस्टली बताएं बच्चों को. I would also like to add one more thing, that let's help each other, support each other, share resources, knowledge. Let's not just compete for money. So it was a great time talking to you, Mr. Amit, and trying to know your journey and your vision for My MBBS Guide. I hope students can also connect with you and our team and get in touch with us for the admissions in abroad as well as in India. Thank you, and wishing you all the best. Thank you, Tanya.